श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है, यानी कि पितृ पक्ष के दिन आज समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ आज पड़ रहा है सूर्य। और आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की 17 सितंबर से शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो 5 दिवसीय शिव महापुराण का कल चौथा दिन समाप्त हो चुका था और आज है 5वां दिन, यानी कि अंतिम दिन। कल की कथा में पूज्य गुरु जी ने आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अब तक आपने पितृपक्ष के 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया या नहीं किया, पितृ तर्पण किया या फिर नहीं किया, आपने गौ माता को रोटी दी या नहीं दी, आपने स्वान को भोजन कराया, आपने कौवे को भोजन कराया नहीं कराया, आपने अब तक जितनी भी गलतियां की है या फिर आपसे अनजाने में जो भी गलतियां हुई है या फिर आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं किया। और अगर पितृ दोष है, धन को लेकर परेशानी बनी हुई है, अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, तो आज सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको सर्व पितृ दीप जरूर जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने के पूज्य गुरु जी ने एक विशेष स्थान बताया, और अगर आपके घर के आसपास ये जगह नहीं है तो फिर आप इस दीपक को कहाँ जला सकते हैं, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। एक सर्व पितृ दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। ध्यान रखना, इस दीपक में आपको किसी भी प्रकार का तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही आपको इसमें डालना है। और पितरों के निमित्त जब आप उपाय करते हैं तो आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है, गोल बाती का दीपक आपको भूल कर भी नहीं लगाना है। इस दीपक को लगाने का पूज्य गुरु जी ने एक विशेष स्थान बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जलाशय है, किसी भी प्रकार का जलाशय हो, चाहे हैंडपंप क्यों ना हो, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर ये स्थान भी आपके घर के आसपास नहीं है तो 5 वृक्ष पूज्य गुरु जी ने पितृतुल्य बताए हैं जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 5 वृक्ष कौन से हैं। सबसे पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा है वट वृक्ष, तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष, चौथा है आंवले का वृक्ष और 5वां है, अगर ये सारे आपको नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थिति में आपको अपने घर में तुलसी माता का गमला या फिर क्यारा है, वहां पर आपको अपने पितरों के निमित्त एक सर्व पितृ दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक को लेकर के आपको नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी जो भी है वहां पर जाना है। इसके किनारे पर आपको दक्षिणी दिशा की तरफ इस दीपक की बाती करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। परंतु दीपक रखने से पहले आपको इस दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने जरूर रखने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी जलाशय है आपके घर के आसपास जहां भी, वहां पर आपके पितृ पानी पीने के लिए शाम को जरूर आते हैं। जब वो पितृ लोक की ओर गमन करते हैं तब आपके पितृ वहां पर आते हैं, क्योंकि आज सर्व पितृ अमावस्या है, पितृपक्ष का अंतिम दिन है और आज आपके पितरों का विदाई का दिन है। तो आपने कुछ किया या ना किया, लेकिन आपको इस दीपक से अपने पितरों को विदाई देनी है। हाथ जोड़कर आपको क्षमा याचना करनी है कि मैंने आपके निमित्त कुछ भी नहीं किया या फिर कुछ भी किया, और अगर कोई गलती रह गई है, गलती हो गई है, कमी रह गई है, तो आप मुझसे अपना बच्चा समझ करके क्षमा करें।
इस प्रकार से आप जो भी अपने मन के भाव है उसे बोल करके पितृदेव आर्यमन का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और अपने घर चले आना है। ये था हमारा पहला उपाय जो आपको जरूर करना है, चूकना नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत है तो आपको इस उपाय को करना है। बीमारियों के लिए करने का तरीका अलग होगा और लड़ाई झगड़े के लिए इस उपाय को करने का तरीका अलग होगा। इस उपाय के लिए आपको अपने घर के मटके से तांबे के पात्र में जल भरना है। ध्यान रखना ये जल आपको अपने घर के मटके से ही भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा गाय माता का घी लेना है और साथ ही साथ आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। सारी चीजों को ले करके सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको ये 2 उपाय बताए हैं, दोनों के दोनों उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में ही करने हैं, उससे पहले आपको नहीं करने हैं। और जो सर्वपितृ अमावस्या का दीपक है वो आपको प्रदोष काल में ही जलाना है, उससे पहले नहीं जलाना है। महादेव के शिवलिंग के पास जा करके आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर आए उस जल को महादेव की शिवलिंग पर बिल्कुल धीरे धीरे महादेव के किसी भी मंत्र का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को कम से कम 11 बार बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो घी है गाय माता का, उसे अपने सीधे हाथ से महादेव की शिवलिंग पर आपको लेपन करना है अपनी परेशानी को बोलते। वो परेशानी अगर लड़ाई झगड़े हैं तो आप अपने घर के लड़ाई झगड़े मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, और बीमारी है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और बीमारी का नाम बोल करके आपको शिवलिंग पर घी का लेपन करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब आपके पास 1 चुटकी काला तिल है, उस तिल को महादेव की शिवलिंग पर जहां में आपने घी का लेपन किया उस पर रख देना है, चिपका देना है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपने लड़ाई झगड़े के लिए मुक्ति के लिए इस उपाय को किया है तो आपको आशुतोष महादेव का स्मरण करना है, इस नाम का स्मरण करते इस उपाय को करना है। और अगर बीमारियों से मुक्ति के लिए आपने इस उपाय को किया है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। मात्र और मात्र सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय आपको करना है। इसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप अपने पितरों के निमित्त अब तक कुछ भी नहीं कर पाए और आपके घर में दुख और दरिद्रता बनी हुई है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, गरीबी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार चलता नहीं। तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 1 कलश में जल भरना है अपने मटके से, जहां से आप पानी पीने का यूज करते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डालना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 अक्षय चावल का दाना लेना है। दोनों चीज आखी होनी चाहिए। इसे लेकर के प्रदोष काल में आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है अपनी मनोकामना करते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है उसे बोलते हुए। और इसके बाद 1 तिल का दाना इस बेलपत्री पर समर्पित कर देना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितृदेव आर्यमन का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर आ जाना है। यकीन मानिए अगर आपने सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय 3 में से कोई एक भी उपाय कर लिया तो आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और पितृ दोष समाप्त होगा, धन और व्यापार की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।